आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन से है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। चार्ली हेंगले नाम के एक व्यक्ति जो फ्लोरिडा के एक कलीसिया के विश्वासी है, वो पूरे समय के पासपान तो नहीं और ना ही सेवकाई में है, परंतु यीशु मसीह के ऊपर उनका जो विश्वास है उसे दूसरे लोगों से बांटने में वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहते थे। वे सदा परमेश्वर में आनंदित भी रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक साल के लिए लक्ष्य बनाकर रखा था कि वो 1825 लोगों को परमेश्वर में लाएंगे, यानी कि प्रति एक दिन वो 5 लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। एक बार चार्ली अपने मित्रों के साथ सुसमाचार के कार्य के लिए गए हुए थे, पर वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। अपने मित्रों के साथ बैठकर वो मुस्कुरा रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। चार्ली के साथ आए हुए बाकी मित्रों में से एक ने एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना दिया था और उससे पूछा कि क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। तब उस व्यक्ति ने अपनी उंगली चार्ली की ओर दिखाई और कहा कि यदि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरा जीवन भी उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा जो वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहा है, तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। परंतु क्या आप जानते हैं कि चार्ली का जीवन बिल्कुल भी फूलों के बिस्तर के समान नहीं था। परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए उनके पास कोई बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि चार्ली की बेटी को अगवा कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। चार्ली की बेटी का सर एक कुएं में तैरता हुआ मिला था। जब उसके मुजरिम को गिरफ्तार करके उसके जुर्म को साबित करके उसे जेल में बंद किया गया था, चार्ली उससे मिलने के लिए गए और उससे कहा कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें क्षमा करता हूँ। भले ही उनके जीवन में इतने सारे दुख और आंसू थे, परंतु उन्होंने इस परिस्थिति में भी परमेश्वर में आनंदित रहना सीखा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन की परिस्थितियां भले ही कैसी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के ऊपर हमने जो प्रेम रखा है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने जो निर्णय लिया है हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु आज के दिन विश्वासियों के जीवन में छोटी सी परीक्षा आ जाए तो वो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने परमेश्वर के सम्मुख से कहाँ भाग सकते हैं? इस दुनिया में हम कहाँ जा सकते हैं जहाँ हमें शांति मिले? इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य को पूरा कर सके और परमेश्वर हमें और आशीषित करके इस्तेमाल कर पाए। पौल और सीलास बीच रात को परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, परंतु उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आनंद के साथ स्तुति आराधना कर पाए, क्योंकि मार खाने के कारण उनके पूरे शरीर से लहू बह रहा था। उनके पांव को लकड़ी में बांधा गया था। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उन लोगों की स्तुति आराधना करना और आनंदित रहना कई लोगों के उद्धार का कारण बन गया। जी हाँ, हम अपने दुख की परिस्थिति में भी परमेश्वर में आनंदित रहना सीखे। हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।